ये बात तो बहुत पहले से कहते आए हैं कि भाई जनता जवाब देगी, जनता बताएगी, लेकिन जनता बार बार अपना वर्डिक्ट देती है। अब 2019 में भी वर्डिक्ट दिया है, अब 2024 का इंतजार है, लेकिन अगर 2024 में भी वर्डिक्ट वही आया तो उस वर्डिक्ट को मान लेंगे कि जनता आपकी बात नहीं सुन रही है। शहजाद जी बोल रहे हैं पहले, फिर उसके बाद आ रही। देखिए ऐसा है, भ्रष्टाचार अगर बिल्कुल 24 में फिर अभी आपने बोला कि मैं बोल लूंगा, उसके बाद आप बोलिए, अब फिर बोल रहे हैं ड्रामा के ऊपर ये तानाशाही मुझे चाहिए वाली पार्टी का नहीं चलेगा ऐसे। सुचरिता अच्छा ठीक है, शहजाद जी बोलिए बोलिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में इनके बीच में क्या है। भ्रष्टाचार पर वार, इसलिए ये इनके बीच में प्यार। जैसे पीएम की कुर्सी देखी तो करते हैं काट मार। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अब ममता दीदी ने एक स्टेटमेंट दिया आरएसएस के विषय में। हाँ। पूछिए ये काका जी को ये सपोर्ट करते क्या? काका जी को पूछिए, बोल रहे ना सब विचारधारा वाली पार्टी एक हो जाएगी। पूछिए भारत जोड़ो में जा रहे हैं क्या? और वो भारत जोड़ो वाले जो कर रहे हैं भारत जोड़ो, उनको पूछो कि समाजवादी को साथ में लेकर चलोगे क्या? ये एक दूसरे का शक्ल नहीं देख सकते। दे कांट स्टैंड ईच अदर। उनको पता है कि मैं हूं ना करना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है। अब क्योंकि साथ क्यों आ गए? अरे भाई एक सेकंड कंप्लीट तो करने दो। आपने तो उस लड़के को साइकिल से उतार दिया था। गांधी के आपने तो बोला कि मैं कसम खाता हूं कि मैं साइकिल स्टैंड पर नहीं बिठाऊंगा इसको। आपने तो कसम खाई है ऑन टेलीविजन। अखिलेश जी ने बोला मैं कसम खाता हूं कि कभी साइकिल के स्टैंड पे इसको नहीं बिठाऊंगा। अब सुन लीजिए, अब मैं आ रहा हूं आपकी भी परेशानी मैं जानता हूं रिजू दत्ता जी, आपकी परेशानी जानता हूं। अब मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूं, काका जी से पूछिए कि ममता दीदी ने अभी जो स्टेटमेंट दिया क्या वो सपोर्ट करते क्या? इनसे पूछिए कि जो वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले भारत जोड़ो, उनके साथ है क्या? यूपी में स्वागत करेंगे भारत जोड़ो का अगर ये वैचारिक पटल पे एक है तो? पूछिए एक बार। रिजू जी जवाब दीजिए, उसके बाद काका जी से भी पूछना आरएसएस वाले। मेरा एक जवाब है, मेरा एक सवाल। हाँ मैं जवाब देता हूं। ममता जी ने आपने देखा होगा प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी उन्होंने बुलाया, सब शामिल हुए, सब बातचीत हुआ है। और आज जो दीदी ने स्टेटमेंट दिया उस पर मैं खुल के बोलता हूं कि आरएसएस से टीएमसी को डायरेक्टली कोई बैर नहीं है, क्योंकि आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती है। पर जब अमित शाह जी बोलते हैं हिंदी भाषा, भागवत जी बोलते हैं हर भाषा की जगह नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवादी सबसे बड़ी राष्ट्रवादी संगठन इस देश में, दुनिया में आरएसएस नहीं मारती है। दुनिया की सबसे राष्ट्रवादी आरएसएस तो बीजेपी के खिलाफ है। अभी आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, तो आरएसएस के बिना नहीं एनालिसिस भाई। आरएसएस भाई अभिजीत जी बैठे हुए हैं। अभिजीत जी आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। अब रिजू जी ये कह रहे हैं अब ये नई ऐसा है। सुचरिता जी, इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मजाक बताऊं आपको मैं। अभी मार्च में 2022 में यूपी में इलेक्शन हुए, उसमें एक पार्टी की 403 में से 2 सीट आई, एक की 1 आई। 2 वाला पता क्या कहता है इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद? मैंने तो ऑफर दिया था उनको मुख्यमंत्री बनाने का। 2 सीट वाला कह रहा है कि मैंने 1 सीट वाले को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया, मानी नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? इससे बड़ा विपक्षी एकता का कोई अगर चुटला कोई मुझे सुना सके तो बता दे। अब तक आरएसएस के बारे में कहते थे कि आरएसएस और बीजेपी एक हैं, जिस दिन इनको मौका लगता है आरएसएस अलग है, बीजेपी अलग है। ये करते रहना, ऐसे नैरेटिव चलते नहीं।